अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 7 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, जो कि आपके पास है जी कि फाइंड द अननोन क्वांटिटी व्हेन पाई इज़ इक्वल टू 22/7। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पे वैल्यू राइट कर लेता हूँ जी कि मेरे पास जो पाई की वैल्यू है, पाई इज़ इक्वल टू है जी 22/7। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जो C आपके पास है ये सरकमफेरेंस है, D आपके पास डायामीटर है और ये जो R आपके पास है ये रेडियस को शो कर रहा है, जो कि 1.8 सेंटीमीटर है हमारे पास। और हमें इस चीज़ का भी पता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है पाई इज़ इक्वल टू सरकमफेरेंस ओवर डायामीटर। ठीक है बेटा जी, पाई इज़ इक्वल टू C से सरकमफेरेंस, D से डायामीटर। ठीक है, एक तो ये आपके पास फार्मूला होता है, इस फार्मूले से आप दो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, सरकमफेरेंस भी फाइंड कर सकते हैं और डायामीटर भी फाइंड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस फार्मूले को लिख लूँ C इज़ इक्वल टू D पाई एंड वी नो दैट कि जो आपके पास डायामीटर होता है वो इज़ इक्वल टू होता है जी 2R की, मतलब D डायामीटर इज इक्वल टू 2R से मीन के 2 टाइम अगर रेडियस को ऐड करें तो वो 2R बन जाता है। अगर 2 टाइम रेडियस को आप ऐड कर लेते हैं तो वो D डायामीटर की इक्वल हो जाता है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें D इज़ इक्वल टू 2R, तो ये आपके पास बन जाएगा C इज़ इक्वल टू 2 पाई R। ठीक है, एक आपके पास फार्मूला बेटा ये जनरेट हो गया है जिसके ज़रिए आप सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब जस्ट आपको रेडियस की वैल्यू दी गई हो, बाकी और कोई वैल्यू ना दी गई हो। और उसके अलावा आप यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं सरकमफेरेंस की कि जब आपके पास डायामीटर दिया गया हो और रेडियस ना दिया गया हो। अब इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन 1 को डिस्कस करें, ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्वेश्चन 1 में सिर्फ और सिर्फ रेडियस दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी कि रेडियस इज़ इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने कह दिया है जी कि आपने सरकमफेरेंस भी क्या करना है, फाइंड करना है, और आपने रेडियस को भी क्या करना है, रेडियस दिया गया, डायामीटर को भी आपने फाइंड करना है, डायामीटर। ठीक है, डायामीटर भी हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपके पास सरकमफेरेंस फाइंड करना हो और जस्ट रेडियस दिया गया हो तो आप फार्मूला लगाएंगे C इज़ इक्वल टू 2 पाई R। तो मैं यहाँ पे फार्मूला पुट करने लगा हूँ, C इज़ इक्वल टू 2 पाई R। ठीक है, मैं लिख लूँगा C इज़ इक्वल टू 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, जिसको हम 3.14 भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, इनटू R की वैल्यू आपके पास है 1.8। ठीक है बेटा जी, अब आपके पास R की वैल्यू भी दे दी गई है, 2 पाई R हो गया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे C इज़ इक्वल टू ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 8, ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2 पॉइंट एज इट इज़, और 2 3 ज़ार 6, 6.28 मल्टीप्लाई बाय 1.8। अब इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लेते हैं। 6.28 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 1.8 के साथ। ठीक है जी, 8 से मल्टीप्लाई करके 64 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 4 राइट कर लिया। 8 2 से मल्टीप्लाई करके 16 और उसमें 6 ऐड करेंगे तो 22, मैंने 2 राइट कर लिया, 2 कैरी हो जाएगा। 8 6 48 और 2 उसमें ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन गया, 50 बन गया। मल्टीप्लाई 1 8 8, 1 2 2, 1 6 6, इसको ऐड कर लें। 4 8 और 2 10, 0 2 और 1 1 3 5 6 11। अब आपने पॉइंट लगाना है यहाँ पे, जो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पे आपने छोड़ के काउंट कर लेने हैं, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये आ गया, तो 1 2 एंड 3 डिजिट के बाद आपने क्या काम कर देना है, यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो मैं यहाँ पे 1 2 और 3 डिजिट को छोड़ने के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो मेरे पास 11.304 आंसर आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सरकमफेरेंस इज़ इक्वल टू 11.304 सेंटीमीटर, और ये मेरे पास है जी सरकमफेरेंस। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन।
अब जो सेकंड चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो था आपके पास डायामीटर आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। और डायामीटर के लिए हमारे पास फार्मूला होता है पाई इज़ इक्वल टू सी ओवर डी। तो मैं यहाँ पे फार्मूला राइट कर लेता हूँ। मैं यहीं पे क्वेश्चन को इसको पार्ट सेकंड करूँगा कि पाई इज़ इक्वल टू है हमारे पास सी ओवर डी। हमने वैल्यू किसकी लेनी है, डी की, तो ये मेरे पास बन जाएगा डी इज़ इक्वल टू सी ओवर पाई, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। डी इज़ इक्वल टू हमारे पास जो सी की वैल्यू आई है वो आई है 11.304। इसको आपने डिवाइड कर देना है किस वैल्यू से, 3.14 से, ठीक है। आगे आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से डिवाइड करेंगे, वो भी इसका बड़ा इजी मेथड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट भी डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो उसका भी हमारे पास जो वैल्यू का आंसर है वो हमने निकाल लेना है, ठीक है जी। तो इसका आंसर अगर आप डायरेक्ट भी डिवाइड करें तो आपके पास इसका आ जाएगा इज़ इक्वल टू 3.6 और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है जी डायामीटर जो कि आपके पास 9.8 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपने रेडियस आर की वैल्यू भी फाइंड करनी है और सरकमफेरेंस आपने सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। दोनों चीज़ों की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब हम पिछले क्वेश्चन में भी ये पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास फार्मूला होता है, जब आपके पास डायामीटर गिवन हो और आपने फाइंड करना हो बेटा जी मीन के सरकमफेरेंस, तो फार्मूला एक ही होता है हमारे पास, पाई इज़ इक्वल टू सी ओवर डी। मैंने यहाँ पे फाइंड करना है सी की वैल्यू को, ठीक है। तो मेरे पास बेटा ये हो जाएगा सी इज़ इक्वल टू डी पाई, सी इज़ इक्वल टू डी पाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। सी इज़ इक्वल टू डी पाई, मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर मेरे पास 1 बन गई। मैंने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सी इज़ इक्वल टू डी मेरे पास है 9.8 और मेरे पास जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14, ठीक है बेटा। अब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा जी मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ठीक है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 बनेगा। मैंने यहाँ पे 2 राइट कर लिया। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 बना, 3 उसमें ऐड करेंगे 11 का मैंने 1 राइट कर लिया। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 बनता है। 24 में अगर ये 1 ऐड करें तो आपके पास कितना बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 9 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास बनेगा 36। 36 का मैंने 6 राइट कर लिया। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 9 और उसमें 3 ऐड करेंगे तो 12। 12 का मैंने यहाँ पे 2 राइट कर लिया। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 27 बनेगा, उसमें हम 1 ऐड करें तो आपके पास बन गया 28। मैंने एज इट इज़ लिख लिया। ये 2 6 और 1 7 बन जाएगा। 5 और 2 भी 7 बन जाएगा। 8 और 2 10 0 आ जाएगा। 2 और 1 3 बन गया। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पे है, 1 डिजिट यहाँ पे 3, तो आपने 1 2 3 डिजिट छोड़ के आपने पॉइंट लगा देना है। तो मेरे पास बेटा जो सी की वैल्यू बन गई, सी इज़ इक्वल टू बन गया 30.772। हमारे पास दो चीज़ों की वैल्यू आ चुकी है। एक तो हमने ये सी की वैल्यू ड्राइव कर ली है, ठीक है, और सेकंड हमें जो वैल्यू दी गई थी ये डी की दी हुई है। अब हमने सी और डी को यूज़ करते हुए हमने वैल्यू लेनी है आर की, ठीक है बेटा जी। आर की वैल्यू लेने के लिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है जी कि सी इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। हमने वैल्यू लेनी है आर की, तो फार्मूला आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, सी डिवाइडेड बाय 2 पाई इज़ इक्वल टू आर हो गया। आपके पास वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ पे। सी की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 30.772 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 विच इज़ इक्वल टू आर के। अब आप अगर इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 30.772 डिवाइडेड बाय 82.6 विच इज़ इक्वल टू आर। आपने 30.772 को 6.28 पे डिवाइड करवा देना है, जो कि हमारे पास आंसर बचेगा आर इज़ इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे आर की जो वैल्यू बन रही है
वो आपके पास बन जाएगी 4.9। जब आप 30.772 को डिवाइड करेंगे 6.28 पे तो 4.9 आपके पास आर की क्या बन गई वैल्यू, और यही हमारा क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये आंसर है।